मालदीव की मोहम्मद मुइज़्ज़ू सरकार की भारत विरोधी गतिविधियों से दोनों देशों के बीच तनातनी बढ़ती ही जा रही है। मालदीवियन सरकार ने अब भारत को 15 मार्च तक मालदीव से अपने सैनिक हटाने को कह दिया है। मालदीव के ऐसे रवैये से दोनों देशों के आपसी संबंधों में तनाव और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू वैसे तो पहले ही अपनी चीन परस्त नीतियों और भारत विरोधी नजरिए के लिए विख्यात रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों उनकी सरकार के 3 मंत्रियों की ओर से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपमानजनक बयान दिए जाने के बाद और फिर उसके बाद भारत में बाइकॉट मालदीव ट्रेंड करने से मालदीव की सरकार ऐसे झल्लाई कि उसने अब खुलकर भारत के खिलाफ कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। मालदीव के एक वरिष्ठ अधिकारी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू ने औपचारिक रूप से भारत से 15 मार्च तक अपने सैन्य कर्मियों को वापस लेने के लिए कहा है। सन ऑनलाइन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक मुइज़्ज़ू के कार्यालय में सचिव अब्दुल्ला नाजिम इब्राहिम ने कहा कि भारतीय सैन्यकर्मी मालदीव में नहीं रह सकते। यही राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू और इस सरकार की नीति है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में मालदीव में 88 भारतीय सैन्यकर्मी मौजूद हैं, जो मालदीव में रहकर उनका क्षेत्र रक्षण और सागर में किसी खतरे की निगरानी करते हैं। भारत मालदीव विवाद के बीच मालदीव में भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों ने माले में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की है। ये बातचीत मालदीव के विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में हुई। राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू के रणनीतिक संचार कार्यालय के मंत्री इब्राहिम खलील ने इस संबंध में बताया कि बैठक उच्च स्तरीय कोर समूह के स्तर की थी। इस बैठक में सन ऑनलाइन की रिपोर्ट में बताया गया है कि विभिन्न सैन्य समझौतों के तहत भारत सरकार वहां से मिलिट्री को हटाने की प्रक्रिया तेज करने पर राजी हो चुकी है। वहीं इब्राहिम खलील ने पिछले साल दिसंबर मई में दुबई में हुई COP28 सम्मेलन के दौरान मालदीवियन प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़्ज़ू और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच हुई मुलाकात का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उस समय हुई बैठक में भी मालदीव और भारत ने इस कोर समूह को गठित करने पर सहमति जताई थी। हालांकि अब उच्च स्तरीय कोर समूह की बैठक के तुरंत बाद ही मालदीव ने भारत से अपने सैनिक 15 मार्च तक हटाने की बात कह दी है। इसके अलावा बैठक के दौरान मालदीव के अधिकारियों ने भारत के साथ 100 से ज्यादा द्विपक्षीय संबंधों या समझौतों की भी समीक्षा की है। इस बैठक में भारतीय उच्चायुक्त मुनु महावर भी शामिल रहे। मालदीव की ओर से इस तरह की गतिविधियों को तब तेज देखा जा रहा है जब हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू चीन की यात्रा करके वापस लौटे हैं और उन्हें उनकी पार्टी को चीन परस्त माना जाता है, जबकि उनकी ऐसी गतिविधियों और विचारों को मालदीव के विपक्षी दल मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी आलोचना करती रही है। अब भारत और मालदीव के संबंधों में तनातनी जब गहराती जा रही है, तो ऐसे में चीन जरूर इसका फायदा उठाने पर विचार करेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।